बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आपका मेज़बान अशरफ मजीद हाज़िर है अपने यूट्यूब चैनल अशरफ मजीद ऑफिशियल के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे, कल हमने एक प्रोग्राम किया था महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जिसमें हमने ये इंकशाफ किया था कि सिस्टम को जो है फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनाने वाले सिस्टम को किस तरह ख़राब किया जा रहा है। आज हम उसी जो सिस्टम था उसी हवाले से दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो आज उस पे अहम पेशरफ्त हुई है उस पे बात करेंगे। जैसे ही हमारा व्लॉग चला, महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है एहसन वहीद, उनकी जानब से, और सेक्रेटरी पीटीए असद रज़ा काज़मी की जानब से फ़ौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया गया। और ये बड़ी खुशी की बात है कि फ़ौरी तौर पर उन्होंने तमाम जो 10 अज़ला थे जहाँ पर जो फ़िटनेस फ़ीस थी, जिसकी जो 1255 रुपये जो फ़ीस थी, उसका चालान चिट जो निकल रही थी वो करोड़ों रुपए में थी, लेकिन उसको उन्होंने फ़ौरी तौर पर वो सिस्टम को बंद कर दिया है। इस वक्त पंजाब के जो 10 अज़ला हैं, जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, खुशाब, बहावल नगर, इसी तरह उकारा है, इन तमाम जो 10 अज़ला थे, उन तमाम का जो ऑनलाइन सिस्टम है, इस वक्त उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसकी आईडी जो है वो उसको बंद कर दी है। ये आईडी बंद होने से इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें फ़िलहाल रेवेन्यू जो पंजाब हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट का रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, वो मुकम्मल तौर पर रुक गया है। लेकिन खुशी की बात उसमें ये है कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इस आईडी को बंद किया गया है, ताकि चालान चिट्टें जो निकल रही थी करोड़ों रुपए की, उसको ठीक किया जा सके। इस वक्त हमारी जो इतला है, हमने जो महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान से भी मेरी बात हुई है, उनका यही कहना था कि तमाम सिस्टम को एक आध रोज़ में मुकम्मल ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से जो फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है, उसकी वजह से जो है इस सिस्टम को दुरुस्त करना ये बहुत ज़रूरी था। और सबसे अहम बात ये है कि इस सिस्टम के बंद होने से आज, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक एक दिन का जो सिस्टम बंद हुआ है उसमें कितना लॉस है। एक दिन में एक जगह पे जो है वो, अगर फिटनेस और रूट परमिट की फ़ीस जो आईडी बंद होने की वजह से जो बंद की गई है आईडी, अब रूट परमिट और फिटनेस चूँकि इन 10 ज़िला में बनना मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं, और इससे जो हमारी इत्तला है तकरीबन एक अज़ला से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था, दोनों चीज़ों की मद में, फ़िटनेस और रूट की परमिट की मद में। और 10 अज़ला का अगर लगाया तो रोज़ाना जो है वो 50 लाख का नुकसान जो है इस वक्त कौमी ख़जाने को हो रहा है। लिहाजा हमारी तो यही इल्तिजा है और कोशिश भी यही है कि ये सिस्टम जो है वो फौरी तौर पर इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो है कौमी ख़जाने को भी, जो पंजाब के रेवेन्यू को जो नुकसान हो रहा है, वो भी ना हो। इस सिलसिले में एक बड़ी अहम चीज़ और अफसोसनाक चीज़ अभी तक ये है कि अभी तक जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो डायरेक्टर आईटी आसिम है, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है 19 सितंबर का, अभी तक अपनी उसी सीट पर बैठे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से फ़ौरी एक्शन लिया गया, उनको बुलवाया गया ताकि इस सिस्टम को वो ठीक करें, हर सूरत में वो ठीक करें। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि अभी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तोसी किसी सूरत नहीं हो सकती, और अगर इस बात का हमें ये सबूत फ़राहम हो गए कि आया ये सिस्टम सिर्फ़ आपकी वजह से बंद हुए, तो फिर उसका जो है उस पे वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। अभी तक जो हमारी इतलात हैं, वो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए तमाम जो आईटी डिपार्टमेंट है महकमा ट्रांसपोर्ट का, वो बैठा हुआ है और इस सिस्टम में जो है वो कार्रवाई कर रहा है। हम इस वक्त हम दूसरी एक अहम बात जो हमने 2 रोज़ कबल अपने व्लॉग में बताया था कि लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो है वो रॉन्ग पार्किंग पर जो जो जुर्माना था 200 रुपया, उसको 2000 रुपया कर दिया गया, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चूँकि स्टार्ट हो चुकी है। और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि एक रोज़ में जो है वो तकरीबन 1219, पहले दिन में
1219 जो शहरी हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है जिन्होंने रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियां अपनी खड़ी की हुई थी। इसमें सिटी डिवीज़न की में जो है वो 709 गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और इसी तरह जो सदर सर्कल है उसमें 502 गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। और इसमें जो है वो धुआं छोड़ने वाली ख़ास तौर पर इसी चूँकि मुहिम का हिस्सा है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है उसमें भी 2000 रुपया जुर्माना किया गया है और 110 सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई उसमें 110 जो है वो गाड़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। और आपको ये पता है, आपके इल्म में है कि ये कार्रवाई जो शुरू की गई है वह लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे की गई है और इस पे मुंतज़र मेहंदी साहब की जानिब से जो आज बयान सामने आया, उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो सिस्टम है वो किसी सूरत नहीं रुकेगा और डेली की बुनियाद पर जो है इस पे कार्रवाई की जाएगी। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो सिटी सर्कल है उसमें अभी तक जो है वो 4 गैर कानूनी स्टैंड जो कि वो चल रहे थे पता नहीं कब से, जिनकी वजह से ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और वो 4 गैर कानूनी स्टैंड जो सिटी डिवीज़न में थे उनको ख़त्म किया गया है। उसमें हमने भी 2 स्टैंडों का ज़िक्र किया था जिसमें एक बोर्ड वाला चौक में बहुत ज़्यादा जो है वो गैर कानूनी स्टैंड भी थे, तजावुज़ात भी कायम की गई थी, एक उसका हमने ज़िक्र किया था और दूसरा हमने ज़िक्र किया था सेशन कोर्ट पार मेन रोड पे, जो टाउन हॉल के साथ मेन रोड है वहाँ पे जो वकला बरादरी उनकी जानब से वो गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। एक ये बहुत बड़ा गैर कानूनी स्टैंड है वो जो अभी तक कायम है, अभी तक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में नहीं अच्छे तरीके से नहीं लाई जा सकी है। उसकी वजह यह है कि वकला बरादरी शायद सिटी ट्रैफिक पुलिस के अभी तक काबू में नहीं आ रही। उस हवाले से देखेंगे कि ये आया अमल दरामद जो है वो किस हद तक किया जाता है और इस पर कितनी कामयाबी मिलती है। हम अपने नाज़रीन के साथ जो भी ये कार्रवाई होती रहेगी, हमारे व्लॉग पर जो महकमा ट्रांसपोर्ट ने कार्रवाई की और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो मुहिम का आगाज़ किया गया है उसके बारे में आपको गाए बगाए मज़ीद एक आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान अशरफ मजीद को इजाज़त दीजिएगा। अपने अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।